हिंद मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में सूबेदार स्टेनो के पद आए हैं। जब आप सूबेदार स्टेनो में भर्ती हो जाएंगे तब आपकी आखिर सैलरी कितनी बनेगी। मुझे बहुत ज़्यादा लड़के लोगों को कमेंट आए थे कि सर सैलरी के बारे में भी एक वीडियो बना दीजिए। तो मध्य प्रदेश शासन के नए नियम के आधार पर दिसंबर 2019 में नया नियम आया था कि 3 साल आपको परीक्षा अवधि के दौरान रहना होगा। मध्य प्रदेश व्यापम या ईएसबी से जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए ये नियम लागू है। मतलब नियम ये है कि आपको 3 साल परीक्षा अवधि के दौरान रहना पड़ेगा और इस दौरान आपकी वेतन कम मिलेगी मतलब प्रथम साल आपको 70%, द्वितीय साल आपको 80%, तृतीय साल आपको मिलेगा 90% और चौथे साल आपकी फुल 100% वेतन आएगी। इस दौरान आखिर कौन कौन से आपको और अलाउंसेस मिलेंगे या आपकी वेतन वृद्धि लगनी ही लगनी, आप वेतन मिलना ही नहीं मिलना, इसके बारे में पूरा इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कि पे बैंड कितना है, मतलब आपका वेतनमान है कितना। वेतनमान आपका 36,200 से 1,14,800, ये हो गया आपका वेतनमान। ठीक है, आप रोल बुक में देख सकते हैं। इसके आधार पर बेसिक वेतन आप निकालें तो बेसिक वेतन आपका 36,200। ठीक है, ये हो गई आपकी बेसिक वेतन। इतना तो आपको बेसिक मिलने मिलना है। इसके बाद आपको डियरनेस अलाउंस अभी फिलहाल 55% चल रहा है, उसके हिसाब से आप डियरनेस अलाउंस निकालेंगे तो 19,910। ठीक है, ये हो गया आपका डियरनेस अलाउंस या महंगाई भत्ता। जैसे जैसे आपकी महंगाई बढ़ती है उसके आधार पर सरकार तय करती है कि डियरनेस अलाउंस की दर कितनी होना चाहिए। ठीक है, अब ये है अदर अलाउंस। अदर अलाउंस आपको मिलता है 1278 रुपये। ठीक है, अदर अलाउंस में आपको अगर मैं बात करूं तो आपको मिलेगा पौष्टिक आहार भत्ता, आपका यूनिफॉर्म अलाउंस, आपको स्पेशल अलाउंस, अगर आप नक्सल प्रभावित क्षेत्र में तो नक्सल अलाउंस मिलेगा आपको। ठीक है, और आपको जो है फिक्स ट्रेवलिंग अलाउंस। ठीक है, फिक्स ट्रेवलिंग अलाउंस FTA, ये आपको मिलेगा। ठीक है, इसके बाद अगर मैं तीनों को जोड़ लूं तो आपकी ग्रॉस सैलरी निकल जाएगी, मतलब 57,388, ये हो गई आपकी ग्रॉस सैलरी। फिर इसमें कहीं ना कहीं कटौतरा भी होगा। कटौतरा होगा तो क्या होगा, एक प्रोफेशनल टैक्स। देखो प्रोफेशनल टैक्स आपका जो है कटेगा 2,500 रुपया प्रति सालाना। ठीक है, 2,500 रुपये सालाना कटेगा आपका। उस हिसाब से अगर मैं इसमें 12 का भाग दे दूं तो 208 प्रति महीने का निकलता है। ठीक है, GIS की अगर बात करूं, GIS मतलब जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस आपको मिलेगा 200 रुपये प्रति माह आपको कटेगा। ठीक है, NPS की राशि कटेगी आपकी 5611। NPS की राशि कैसी कटेगी, आपका बेसिक और प्लस आपका डियरनेस अलाउंस का आपका जो निकलेगा 10%। ठीक है, इसका आप निकालोगे, इसका 10% आप निकाल लोगे तो 10% आपको 5611। मतलब अगर मैं कटौतरा की बात करूं कि मेरा कटौतरा डिडक्शन कितना हुआ, इसमें डिडक्शन की बात करूं तो 6,019 रुपये इसमें डिडक्शन हुआ। मैं 57,000 मेरी ग्रॉस सैलरी थी, इसमें मैं डिडक्शन घटा दूंगा 6,019 रुपया, तो मेरी जो है इन हैंड सैलरी या प्रति माह सैलरी मेरी जो निकल गई, ग्रॉस सैलरी से हटा के आप नेट सैलरी निकालेंगे तो नेट सैलरी मेरी निकल गई 51,369 रुपये। मेरे को इन हैंड सैलरी मतलब प्रथम माह की सैलरी मुझे इतनी मिल गई। लेकिन मध्य प्रदेश शासन के नियम दिसंबर 2019 के आधार पर आपको इतनी वेतन नहीं दी जाएगी। आपको मिलेगा भाई साहब प्रथम साल 70%। अब निकालते हैं हम प्रथम साल के लिए 70%। आप जो है आप बेसिक का आप 70% निकालोगे तो 25,340 आएगा। फिर आप जो है डियरनेस अलाउंस का आप निकालोगे, इसका आप निकालोगे कितना, 70%। तो 70% अगर आप 55% का पहले निकालोगे, डियरनेस अलाउंस 55 चल रहा बेसिक का, आप 19,910 का अगर आप 70% निकालोगे 13,937 रुपये हो जाता है। प्लस आपका जो है अदर अलाउंस हो गया, ये DA हो गया, ये आपका बेसिक हो गया। ठीक है, तो इसे मिलाकर आपको 40,555 रुपया आपकी आ जाती है क्रॉस सैलरी। इसमें आपका कटौतरा होगा। कटौतरा कितना होगा, आप देखेंगे कटौतरा होता है आपका काय का, आपका होता है बेसिक प्लस आपका होगा महंगाई भत्ता मतलब डियरनेस अलाउंस। दोनों को जोड़ेंगे, इसका आप 70% निकालेंगे तो आपका आ गया जी 3,927 रुपये। ठीक है, 3,927 हो गया आपका NPS। प्रोफेशनल टैक्स 208 रुपये, GIS 200 रुपया, 3,927 हो गया आपका NPS कटौतरा। ठीक है, तो 4,335 रुपये आपका इसमें होगा कटौतरा। मतलब आपकी इन हैंड सैलरी अगर निकालेंगे आप, नेट सैलरी आप निकालेंगे तो 36,220 प्रथम माह की सैलरी आपकी बनेगी। इतना सैलरी आपको मिलेगा। अब देखो आप अंतर कितना हो रहा है।
जहां आपको 51,000 सैलरी मिलनी थी, 51,369 रुपये सैलरी मिलेगी, तो यहाँ आपको मिल रहा है सिर्फ 36,220। मतलब कहना चाहिए लगभग 15,000 का अंतर यहाँ पर आपको हर माह में आपको फर्क पड़ रहा है। मतलब हर माह आपको 15,000 रुपये का नुकसान हो रहा है शासन के नए नियम दिसंबर 2019 के नियम के आधार पर। ठीक है, मतलब 15,000 रुपये प्रति महीने का आपका नुकसान हो रहा है। अब बात आती है कि सर हम जो 3 साल प्रोविजनल पीरियड में रहेंगे उस दौरान हमें क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। हाफ वेतन नहीं मिलेगी, मतलब 13वां माह की जो वेतन आती है, जो आपको एक होली में मिलती है, दूसरा दीपावली में मिलती है, मतलब हाफ हाफ मिलती है, उसको हाफ वेतन कहते हैं। तो हाफ वेतन आपको नहीं मिलने वाली। पेट्रोल भत्ता आपको तो मिलता ही नहीं, क्योंकि आप जो है अनुसचिवी या आप मिनिस्ट्रियल स्टाफ में आते तो आपको पेट्रोल भत्ता नहीं मिलेगा। ठीक है, वेतन वृद्धि 3 साल तक आपकी वेतन वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि आप प्रोविजनल पीरियड में रहोगे, उस दौरान आपकी वेतन वृद्धि नहीं होगी। अब बात ही हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस आपको मिलेगा, लेकिन 1 साल आप जब जब तक आप ट्रेनिंग होगे तब नहीं मिलेगा। ट्रेनिंग के आने के बाद आपको एचआरए का लाभ मिलेगा। एचआरए की दर की बात करूं तो आपको 5%, 7%, 10% डिपेंड करता है कि आप कौन से जिले में जॉब कर रहे हैं। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर की बात करूं तो 10% मिलेगा। इससे बड़े शहर 7, इससे छोटे शहर 7%, और इससे छोटे शहर 5%। जैसे बालाघाट, मंडला, सिवनी, ये छोटे शहर, इनमें 5% मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया एचआरए। अब बात आता है एरियर। सब जो 70% करना कट रहा है प्रथम साल, 80%, 30% कट रहा है, इसमें 20% कट रहा है, और 90 में 10% कट रहा है। ये जो कट रहा है क्या हमें एरिया के रूप में जब हमारा प्रोविजनल पीरियड खत्म हो जाएगा तब मिलेगा? तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला आपको। ठीक है, तो ये देखें आपकी वेतन आपकी 36,220 आएगी इन हैंड सैलरी आपकी। ठीक है, तो मैंने बता दिया क्या सुविधाएं मिलने वाली और क्या नहीं। बाकी आवास सुविधा आपको मिलती है, निश्चिंत रहें आप। अगर आपको एचआरए का लाभ ले ठीक है, नहीं तो आवास संभवतः मिल जाते हैं, क्योंकि आपको आपकी जो पोस्ट है गरिमामय पोस्ट है, और आप जो है बड़े अधिकारियों के पास बैठते हो, तो आपको जो है कहीं ना कहीं क्वार्टर बहुत आसानी से मिल जाता है। और एनजीओ ब्लॉक जो है मध्य प्रदेश शासन ने और मध्य प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट ने एनजीओ ब्लॉक पर्याप्त मात्रा में हर जिले में बने हैं, तो आपको क्वार्टर मिल जाता है। ठीक है, अगर क्वार्टर नहीं मिला तो आप एचआरए का लाभ लीजिए। एचआरए का अच्छा खासा आपको मिलेगा, क्योंकि आपकी बेसिक वेतन अच्छी है और वेतन आपकी अच्छी है, तो आपको एचआरए का लाभ भी अच्छा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था वीडियो। अब जो नेक्स्ट वीडियो क्या लाना है आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करेंगे और अन्य दोस्तों तक शेयर करेंगे। और ध्यान रखें चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये अभी बहुत सारे वीडियोस आपके आने बाकी हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो ये था वीडियो। जय हिंद, जय भारत।